बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं सब बच्चे? अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे, ज़िंदगी में कामयाब व कामरान करे। जी बच्चों, आज हम आपका टॉपिक था हज और कुर्बानी। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले दुरुस्त जवाब देख लेते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, उम्रा अदा करना, सुन्नत, वाजिब, फ़र्ज, नफल। अब इसमें सही आंसर आपका है सुन्नत। हज का रुकन अजीम है एहराम बांधना, तवाफ़ ज़ियारत, वक़ूफ़ अरफ़ा, कुर्बानी करना। अब इसका सही आंसर आपका है वक़ूफ़ अरफ़ा। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रीज़ हज अदा किया 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा। अब इसमें सही आंसर आपका है जी 1 मरतबा। ईद उल ज़ुहा के दिन सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल है सदक़ा, कुर्बानी, तिलावत, खाना खिलाना। अब इसमें सही आंसर आपका है कुर्बानी। 8 ज़िलहज को हाजी एहराम बांधते हैं फजर की नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद। तो इसके सही आंसर आपका जी फजर की नमाज के बाद। अब आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला आपका जी कुर्बानी के कोई से 2 अहकाम तहरीर करें। जी बच्चों, ये आपका पेज नंबर 39 है। इसमें आपने लिखना है जी ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं की जा सकती, अपने हाथ से कुर्बानी करना अफजल है। अगर खुद जानवर ज़िबा ना कर सकता हो तो कोई दूसरा मुसलमान इसकी जगह जानवर ज़िबा कर सकता है, मगर इजाज़त ज़रूरी है। यहाँ तक ये आपका फर्स्ट शॉर्ट आंसर। जी बच्चों, दूसरा आपका है जी हज और उम्रा के मौका पर हुज्जाज कराम किन मुक़द्दस मकामात के अनवार फ्यूज़ से मुस्तफ़ीज़ होते हैं, वज़ाहत करें। जी बच्चों, इसका आंसर मैं आपको बोलती जाऊंगी, आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ से एक लाइन लेंगे। हज और उम्रा के मौका पर हुज्जाज कराम को मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और ताइफ में ऐसे बहुत से मकामात की ज़ियारत का मौका मिलता है। इन अनवारे फ्यूज़ से मुस्तफ़ीज़ होते हैं और इन मकामात में खाना काबा, मुज़दलिफ़ा, मना, सफ़ा मरवा और मैदान अरफात शामिल है। इसके अलावा मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ियारत करता है। यहाँ तक इसका आंसर है, ये आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। आगे थर्ड शॉर्ट आपका, आगे थर्ड है जी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए हज किस तरह मददगार साबित हो सकता है, वजाहत करें। जी बच्चों, इसका आंसर भी आपका पेज नंबर 39 का ये लास्ट पैराग्राफ है। हज मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद और इज्तमाइयत का मज़हर है। हुज्जाज कराम जब हज के लिए जमा होते हैं तो इनका लिबास, अमाल, यहाँ तक कि ज़ुबान पर भी एक जैसे कलमात जारी होते हैं। इन सब के मनासिक भी यकसा होते हैं और वो मिलकर एक ही काबा के गिर्द तवाफ़ करते हैं। यहाँ तक कि आपका थर्ड शॉट। जी बच्चों, आगे आपका तफसीली जवाब दें। हज और कुर्बानी के बारे में एक जामिया मज़मून तहरीर करें। जी बच्चों, अब हम अपने लॉन्ग को हेडिंग के साथ लिखेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे हज अरकान इस्लाम में हज एक अहम रुकन है। यहाँ पर आप हेडिंग देंगे। फिर अगली आप हेडिंग देंगे जामिया इबादत, और ये आप अगले 2 लाइनें लिख देंगे। उसके बाद फिर अगली हेडिंग आप देंगे हज के मनासिक, और ये आप लिख देंगे। फिर हज और उम्रे की फजीलत की हेडिंग देंगे। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं है, यहाँ तक लिख देंगे। फिर अगली हेडिंग आप देंगे अल्लाह ताला का मेहमान, तो नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके उन्हें अता किया, यहाँ तक लिख देंगे। फिर अगली हेडिंग आप देंगे हज करने का मुख्तसर तरीका, और ये पूरी लाइन आप लिखेंगे। फिर ये अगले पेज पे आपका जी, यहाँ पे फिर आप हेडिंग देंगे तलबिया की, और ये आप इसका तर्जुमा लिख देंगे। फिर अगली हेडिंग आपके जी मना के लिए रवाना होना, ये आपने लिख देना है। और उसके बाद आप देंगे जी ये तवाफ़ ज़ियारत और वक़ूफ़ अरफ़ा की हेडिंग दे के ये लाइन लिख देंगे। फिर हज का रुकन अज़ीम है, ये लिख देंगे, यहाँ तक आ जाएगा। फिर आप हेडिंग देंगे कुर्बानी की, तो ये यहाँ तक आप लिख देंगे। फिर आगे कुर्बानी ना करने की सख्त वईद, उसमें आप ये तर्जुमा लिख देंगे। फिर आगे
نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے۔ یہاں پہ ہیڈنگ دے دیں گے آپ ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی۔ آگے آ جائے جی اجتماعی قربانی۔ پھر آگے آپ کا ہے جی قربانی کا فلسفہ، یہ ہیڈنگ دے دیں گے، یہ آپ سارا لکھ دیں گے۔ یہاں پہ آپ ہیڈنگ دیں گے ملت اسلامیہ کے اتحاد اور یگانگت کا، یہاں پہ یہ لکھ کے آپ یہ پورا پیراگراف لکھ دیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لاسٹ میں اپنی ہیڈنگ یہاں پر حرمین شریفین یہ لکھ دیں گے، اور لاسٹ میں یہ پورا پیراگراف لکھ کے آپ کا یہ لانگ کوسچن تیار ہو جائے گا بچوں۔ اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔